जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम फिर से हाजिर एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या जीडीसी से गार्ड बना जा सकता है, यानी कि जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जीडीसी, क्या उनके द्वारा गार्ड बना जा सकता है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा और कितनी सर्विस रिकॉर्ड रहेगी, सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इन सभी बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि आप वर्तमान में रेलवे कर्मचारी है लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4 के लिए, और आप गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपका जीडीसी। तो जीडीसी के द्वारा भी आप गुड्स गार्ड बन सकते हैं, यानी कि ट्रेन मैनेजर बना जा सकता है। तो चलिए इसमें पूरी चर्चा करते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 बात रहती है आपकी कि जीडीसी से गार्ड कैसे बने, ठीक है। तो और नंबर 2 पर रहती है क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। नंबर 3 पर रहती है आपकी एज लिमिट, और नंबर 4 पर रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन। तो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। नंबर 5 पर बात करेंगे हम सर्विस रिकॉर्ड, कि आपका सर्विस रिकॉर्ड कितना रहेगा। तो इन सभी बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए, गुड्स गार्ड आप जीडीसी से बन सकते हैं। जीडीसी आपका एक जैसे एनटीपीसी नोटिफिकेशन निकालती है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें अन्य गुड्स गार्ड सहित अन्य पोस्ट भी होती है, और आप उसमें सेलेक्ट करते हैं कि गुड्स गार्ड हमारी पहली प्रेफरेंस रहेगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपने गुड्स गार्ड चूज किया है, और गुड्स गार्ड वहां पर आपने सेलेक्ट किया है, और जो आपका सेम पैटर्न वहां रहेगा, सेम पैटर्न वहां रहेगा, वही सिलेक्शन प्रोसेस सेम पैटर्न आपका जीडीसी में देखने को मिलेगा। बस फर्क इतना रहेगा कि वहां पर ऑल इंडिया कंपटीशन रहेगा, ऑल इंडिया कंपटीशन रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ एक ही जोन के लेवल 5 से नीचे के सभी कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका जोन एनआर है, नॉर्थन रेलवे, और इसमें एक जीडीसी वैकेंसी आई है गार्ड स्टेशन मास्टर एलपी या अन्य और किसी पोस्ट के लिए, आप उसमें गार्ड के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन यदि इसमें ग्रेजुएशन है तो आप उसके लिए यानी कि क्वालिफाई है। अब देखिए, प्रोसीज क्या रहता है। आपने एनआर के लिए फॉर्म भरा, आपने पूरा जोन एनआर जिसमें आपके डिवीजन लगते हैं 4, अंबाला, मुरादाबाद और फिरोजपुर, और ये जो होता है आपका दिल्ली। तो ये जो डिवीजन लगते हैं इसमें इन सभी के कैंडिडेट जो लेवल 5 से नीचे के कर्मचारी है वो सब अप्लाई करेंगे, तो आप भी उन्हीं में होंगे। बस फर्क इतना है कि ओपन में जो एनटीपीसी के द्वारा आती है उसमें फॉर्म अधिक भरे जाते हैं और यहाँ पर कम भरे जाते हैं, पर सिलेक्शन प्रोसेस वही रहता है। तो फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला काम होता है आपका कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पर एज लिमिट अलग अलग दी गई है, यानी कि जैसे यूआर की बात कर ली जाए तो यूआर में यदि आप 42 है, और ओबीसी में 45, और एससी और एसटी में यहाँ पर 47। तो इतनी एज यदि आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर ली जाए दूसरी कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस रिकॉर्ड की। यदि सर्विस रिकॉर्ड आपका कितना है। देखिए, अभी कुछ समय पहले जब 2023 में ये वैकेंसी आई थी जीडीसी की, अब से पहले, तो उस समय एक नोटिस जारी हुआ था, और वो नोटिस मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं था, न ही उसमें रेलवे के द्वारा कोई बताया गया था कि 2 साल की इसमें मिनिमम सर्विस चाहिएगी। तो ऐसा कोई नोटिस नहीं था, पर उस समय कुछ अफवाहें उड़ी थी कि 2 साल की मिनिमम सर्विस इसमें जीडीसी के लिए मांगी गई है, पर ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि दोस्तों, जब 2023 में जब वैकेंसी आई तो उस समय मुझे
लगभग 15 दिन ही ज्वाइन किए हुआ था, रेलवे को 15 दिन ही ज्वाइन किया हुआ था और मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था जीडीसी के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपकी सर्विस एक भी दिन की है रेलवे के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लीजिए क्वालिफिकेशन की। तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन गुड्स गार्ड के लिए आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है और किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस क्या रहता है। देखिए एग्जाम सिलेबस रहेगा आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपके जो रेलवे से संबंधित टॉपिक है या रेलवे साइंस है या रेलवे जीके है वे सभी इसमें पूछे जाएंगे। कंपटीशन आपका जनरल ही रहेगा जिस तरीके से आपका ओपन में रहता है, क्योंकि जीडीसी की फुल फॉर्म ही यही है आपकी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इस तरीके से इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस ले सकते हैं। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए एग्जाम पैटर्न में आपका गुड्स गार्ड के लिए 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। कितने मिनट का, 90 मिनट का यहाँ पर समय मिलने वाला है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन कितने रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 120। और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे, देखिए 50 रहेंगे जनरल अवेयरनेस से, मैथमेटिक्स से 35, रीजनिंग से 35। तो 35 मैथमेटिक्स, 35 रीजनिंग और प्लस 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रहने वाले हैं। तो इस प्रकार इसमें 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ओपन में आपका जब CBT 2 होता है, यानी कि NTPC के द्वारा जब CBT 2 कराए जाते हैं तो वहाँ पर 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, वो भी आपका 120 क्वेश्चनों के साथ होगा, 90 मिनट में ये करना है। पर अब एग्जाम की जो क्वालिटी की बात की जाए, यदि ओपन में यानी कि NTPC में आपको 100% एक्यूरेसी यानी कि करनी है, पर यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर उस ओपन एग्जाम का लगभग 70% आसान पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कितना, 70% आसान पेपर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। और यदि आप NTPC नहीं निकाल पाते और ग्रुप डी में आप लगते हैं, ग्रुप डी आप ज्वाइन करते हैं, तो आप निराश मत होए, क्योंकि जीडीसी वैकेंसी समय समय पर आती है और एक नए पोस्ट के लिए आपको यानी कि रेलवे में प्रमोशन देती है। तो इसलिए आप रेलवे से बचकर नहीं भागे, क्योंकि दोस्तों यदि आप रेलवे छोड़कर जाते हैं और आप किसी भी अन्य विभाग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पछताना पड़ सकता है कि क्या प्रमोशन लेकर हम वहाँ पर एक बड़ी पोस्ट पर पहुँच सकते हैं। और अन्य पोस्ट की जो वीडियो है मैं वो जल्द भी लेकर आऊँगा आपके लिए, कि स्टेशन मास्टर कैसे बने, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितने एग्जाम होते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो इन सभी बातों को हम लेकर इसमें आएंगे। अब देखिए सबसे बड़ा एक पॉइंट रहता है इसमें मेडिकल का। मेडिकल का क्या पॉइंट रहता है कि आपने इनिशियली ज्वाइन की जब, तो आपका मेडिकल B1 था, ठीक है। अब B1 मेडिकल था, लेकिन जो गुड्स गार्ड की पोस्ट होती है, गुड्स गार्ड की, उसके लिए जो मेडिकल होता है वो होता है A2। कितना होता है, A2। अब आपका मेडिकल है B1 पर यहाँ पर मांगा जाएगा A2। तो ये क्या होता है, ये जोन पर डिपेंड करता है। तो कुछ जोन इसको इनिशियली मान्य करते हैं कि जो आपका इनिशियली मेडिकल स्टैंडर्ड रहा है वही आपका जीडीसी के लिए होगा। यदि आपका B1 है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मेडिकल तो B1 है, यहाँ पर मांगा गया A2 है। तो यदि आप, कुछ ऐसे जोन भी होते हैं कि जिनमें ये मान्य नहीं होता, वहां पर क्या होता है कि मेडिकल जैसे ओपन में कराया जाता है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये सब ओपन की तरह ही सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। पर वहां पर आपका यदि स्टार्टिंग में इनिशियली जब आपने रेलवे ज्वाइन की तो आपका वहां पर B1 मेडिकल निकला, पर जब आपने जीडीसी के थ्रू दोबारा मेडिकल कराया तो आपका वहां पर A2 मेडिकल निकला। तो जब अब दोबारा जो आपका मेडिकल निकला है A2, तो यही रेलवे में मान्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये मेडिकल भी इसमें डिपेंड करता है। मेडिकल की बहुत आपकी भूमिका रहती है। यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है और आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर या
लोको पायलट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ जोन ये यानी कि छूट देता है कि आप इनिशियली जो भर्ती हुए हैं, जिस मेडिकल से भर्ती हुए हैं, उसी मेडिकल से आपका एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा, और कुछ जगह आपको न्यू सिलेक्शन प्रोसीजर की तरह ही ये देखने को मिलता है। तो ये इसमें सब फुल जानकारी हमने आपको दी है। अब देखिए सिलेबस तो आपने देख ही लिया, मैथमेटिक्स से आपका नंबर ये एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज मेंसुरेशन लॉस प्रॉफिट टाइम डिस्टेंस ये सब ओपन की तरह जैसे आपका एनटीपीसी में होता है, सेम सिलेबस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। करंट अफेयर भी आपको वही देखने को मिलेगी, पर थोड़ा एग्जाम का जो है लेवल वो ओपन के लेवल से बहुत ही आसान रहता है, यानी कि उससे कुछ परसेंट आसान रहता है, लगभग 60 से 70% आसान रहता है। तो इसलिए इसमें आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरीके से यदि आप इसमें 2 से 3 महीने तैयारी करें तो आप इसमें आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं और अच्छी पोस्ट पर यानी कि गुड्स गार्ड पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों गुड्स गार्ड एक रेलवे में ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो और सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं गार्ड के लिए। तो ये गार्ड के लिए फुल डिटेल मैंने आपको दी है। पहले बताया मैंने आपको कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें, आपकी सर्विस रिकॉर्ड कितनी रहेगी, मेडिकल स्टैंडर्ड कितना रहेगा, क्वालिफिकेशन कितनी रहेगी, और जो अन्य बातों पर चर्चा की है वो मैंने सब आपको वीडियो में पूरी जानकारी गुड्स गार्ड के लिए दी है। यदि आप ग्रुप डी कर्मचारी है या लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 कर्मचारी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जीडीसी जो नोटिफिकेशन है जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। मेरा जोन एनआर जोन है और एनआर जोन में जल्द ही जीडीसी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो यदि आप एनआर से है तो आप तैयारी में लगे रहे और जल्दी, जैसे कि अभी पुरानी वैकेंसी जो 2023 की वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम इस महीने देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद ही नए नोटिफिकेशन को देखने को मिल सकता है। तो आप वेबसाइट पर बने रहना और जल्द ही हम आपको भी सूचित करेंगे यदि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है या नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो हम इस पर आपको चैनल पर देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।